मैं एक दिन अपने डिप्रेशन से दूर भागने के लिए स्पॉटिफाई में अरिजीत सिंह के गाने सुन रहा था। आधा तेरा इश्क। फिर डिप्रेशन और बढ़ गया। क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। लेकिन गाने अच्छे तो लग रहे थे, मैं कंप्लीटली खो गया था उनमें। और तभी जिससे मेरा डिप्रेशन और बढ़ गया। फिर मैं ओवरथिंक करते हुए स्पॉटिफाई के लोगों को देखने लगा। अब ये मत पूछना क्यों, वो मुझे खुद नहीं पता। फिर पता नहीं मुझे क्यों लगने लगा कि स्पॉटिफाई तो ये लोगो डिजर्व ही नहीं करता जिसमें ये म्यूजिक के साउंड वेव्स बन रहे हैं। फिर बहुत देर तक सोचने के बाद मुझे एक वीडियो का आइडिया आया। मुझे लगा कि क्यों ना मैं खुद ही लोगों को रीडिजाइन करूँ। हाँ, ऑफिशियली तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने चरम सुख के लिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए तो बना ही सकते। तो आज मैं कुछ ऐसे ब्रांड लोगोस को रीडिजाइन करने वाला हूँ जो दिखने में तो मासूम लगते हैं लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। इन सिंपल वर्ड्स, ऐसे लोगोस जिनका उनके ब्रांड से कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है, मुझे हर लोगों को ऐसा बनाना होगा जिससे उसका ब्रांड रिप्रेजेंट होता हो, यानी ब्रांड और लोगों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम हाई एक्सपेक्टेशंस लेके बैठ जाओ। मैं कोई प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं हूँ, मैं बस वेला बैठा हूँ आपके साथ। तो चलो फिर दिहाड़ी पे लगते हैं। सबसे पहले है अपने पास इंस्टाग्राम। तो देखो, इसे इंट्रोड्यूस तो फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की तरह किया गया था। अब वो तो अभी भी हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ इसमें और क्या क्या शेयर हो रहा है वो तुम्हें, मुझे और सबको पता है। तो फिर मैं काफी सोचने के बाद अपने डिजाइनिंग स्किल्स के मदद से, जो कि जरा भी नहीं है, मैं इंस्टाग्राम का लोगो रिक्रिएट करने में लग गया। अब मैं पहले ही बता दूं, मेरे पास कोई फोटोशॉप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मैं ये काम मोबाइल में कर रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर की डिजाइनिंग स्किल्स किसी काम की नहीं। A real designer doesn't care if it's Photoshop, a potato, or MS Paint on a 10-year-old phone. If the idea is good, they'll find a way to make it look cool, even if it means editing with their nose during a power cut. ये ChatGPT का लाइन है, मुझे इससे कोई लेने देना नहीं। तो मैं यूज कर रहा हूँ PSCC एप्लीकेशन और फिर इसी में लोगो रीडिजाइन करने लग गया। और फाइनली इंस्टाग्राम के लोगों को मैंने कुछ ऐसा बनाया, एकदम जबरदस्त है ना? हाँ पता है, ठीक है। अब मैंने इसे ऐसे ही नहीं बनाया, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा, इस लोगों का मतलब भी है। अब आपको पता ही है, अपने साथ जो भी होता है वो सब इंस्टाग्राम को पता होता है, इवन इन रियल लाइफ। लेट्स सी, जैसे समझो आपका ब्रेकअप हो गया तो आपकी फीड पूरी सैड रील से भर जाएंगी। और इसी मुद्दे को नजर में रखते हुए मैंने ये आई वाला डिजाइन दिया है। एक और डिटेल है इसमें, देखो इंस्टाग्राम एक टाइम ट्रैवल मशीन की तरह काम करता है। मे बी आप रात के 9 या 10 बजे रील स्क्रॉल करना स्टार्ट करोगे, लेकिन वो कब 3 बज जाएंगे पता नहीं चलता। और इसी वजह से मैंने यहाँ 3 AM का टाइम शो कर रखा है। AM PM नहीं है, लेकिन समझ जाओ AM ही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट लोगो की तरफ। तो अब अपन रिक्रिएट करने वाले हैं X का लोगो। लेकिन भाई इसके लोगो को छोड़ो, इसके नाम को इलोन मस्क ने परफेक्ट चूज किया है। वो क्यों, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा लोगो बनाने के बाद। तो अब इसके लोगों के लिए भी अपने बचे कुचे ब्रेन सेल्स की मदद से डिजाइन सोचा और बनाने लग गया। और इन रिजल्ट वी गॉट दिस लोगो। रुको मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये सांप क्यों है, ये ऐसा क्यों है और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। वेल, अगर आप X उर्फ ट्विटर यूज करते हो तो आपको पता ही होगा उसमें क्या चलता है। नहीं, अगर आप इनोसेंट हो मेरी तरह और आपका फेवरेट वेबसाइट www.x.com नहीं है, तो मैं बता दूं, इसमें करंट अफेयर्स, कंट्रोवर्सीज, इंटरनेट पे क्या चल रहा है, दुनिया भर में क्या चल रहा है, आप अप टू डेट रहोगे, सब कुछ मिलता है यहाँ। बस इनकॉग्निटो मोड नहीं है, तो शायद वॉच हिस्ट्री सेव हो जाए, मे बी, मुझे नहीं पता। तो ओवरऑल थोड़ी टॉक्सिसिटी होती है। अब एक आम इंसान की जिंदगी में मोस्टली टॉक्सिक पर्सन कौन होता है, उसकी या उसका एक्स। लेकिन मेरे पास ऐसी टॉक्सिसिटी नहीं है। में भी ये अच्छी बात है ना? तो अब ज्यादातर हम एक्स को किस एनिमल में देखते हैं? सांप में। तो ये रहा सांप, हो गया लोगो। तो अब नाम परफेक्ट कैसे है देखो। तो ट्विटर की टॉक्सिसिटी एक्स की तरह होती है, एंड द वर्ड एक्स इवन साउंड्स लाइक द लेटर एक्स। होपफुली इलोन मस्क ने भी यही सोच के इसका नाम रखा हो। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम रिक्रिएट करने वाले हैं टिंडर के लोगों को। तो टिंडर में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले तो ऐसे लोग जो जेन्युइनली डेट करना चाहते हैं या पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, और दूसरे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बस लड़की बनने की कोशिश करते हैं। तो मैंने काफी मेहनत करके टिंडर का लोगो कुछ ऐसा बनाया। अब इस मास्क वगैरह का कॉन्टेक्स्ट दूं तो टिंडर में मोस्टली कैट फिशिंग चलता है और काफी स्कैम्स भी चलते हैं, जिन्हें हमने रिसेंटली बहुत ज्यादा देखा है। तो ओवरऑल इस डेटिंग ऐप में इनोसेंट पीपल जो टिंडर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके एक्चुअल में अपने डेट को ढूंढ रहे होते हैं, वो फंस जाते हैं उनसे जो इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं पर होते नहीं। तो इसलिए मैंने ये मास्क ऐड किया और उस मास्क के पीछे छुपा हुआ एक हवस से भरे बंदे का चेहरा। ये मोस्टली सभी डेटिंग एप्स में होता है। बाकी आप कमेंट में इस लोगों को रेटिंग दे सकते हो। वैसे ओरिजिनल फायर सिंबल भी परफेक्ट है, क्योंकि वो आपकी लव लाइफ को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है, जलता हुआ।
एनीवेज अब हम नेक्स्ट लोगो पे चलते हैं। वेल नेक्स्ट है स्टारबक्स। अब मुझे नहीं पता कि इसका लोगो इसके ब्रांड को कैसे रिप्रेजेंट करता है। आई मीन इस मरमेड का मतलब क्या है, यही क्वेश्चन मैंने गूगल से पूछा तो पता चला इसे सायरन कहते हैं और इस लोगो का कनेक्शन माइथोलॉजी से है। लेकिन इससे ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉफी बेचते हैं? लोगो में कई कॉफी का जिक्र किया ही नहीं, तो अब मेरे पास कोई डिजाइन नहीं था, फिर भी मैं इसका लोगो बनाने में लग गया लेकिन कुछ नहीं बन पाया। फिर मुझे याद आया अपन तो एआई के जमाने में जी रहे हैं, तो मैंने चैट जीपीटी में स्टारबक्स के लोगो को अपलोड करके कुछ चेंजेस बता दिए और रिजल्ट काफी सही मिला। अब देखो ये कॉफी की कप पकड़ी हुई है तो अब लग रहा है कि ये कॉफी ब्रांड है, लेकिन मुझे फिर याद आया कि ये तो अमीरों की कॉफी है। जिसके बाद मैंने चैट जीपीटी को थोड़े और चेंजेस बताए और उसका रिजल्ट मिला ये लोगो। और भाई ये लोगो स्टारबक्स को परफेक्ट सूट होता है, इसलिए मैंने ये फाइनलाइज कर दिया। तो स्टारबक्स का नया डिजाइन कुछ ऐसा है। और अब नेक्स्ट लोगो पे चलते हैं। तो अब रीडिजाइन करते हैं स्पॉटिफाई के लोगो को, जिसकी बात हमने इंट्रो में की थी। तो इसका ओरिजिनल लोगो कुछ ऐसा दिखता है और जैसे कि मैंने कहा स्पॉटिफाई ये साउंड वेव्स डिजर्व नहीं करता, तो फिर मैंने बहुत देर तक सोचा और काफी देर पीएससीसी में बिताकर कुछ ऐसा लोगो बनाया। हाँ, बस एक स्किप बटन। ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि उन्होंने तो स्किप बटन दिया नहीं, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। और तो और प्रीमियम लिए बिना ना हम गाना अपनी मर्जी का लगा सकते हैं, ना ही फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना ही गाना डाउनलोड कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो बिना प्रीमियम के नहीं कर सकते। और आधे से ज्यादा लोग तो पहले स्पॉटिफाई का मोड वर्जन यूज करते थे, अब तो उन्होंने वो भी बैन कर दिए। लेकिन ठीक है, पैसे तो सबको कमाने। तो नेक्स्ट बढ़ते अपन द वन एंड ओनली फैंस की तरफ। देखो भाई, इसमें है असली पैसा। इसके क्रिएटर्स अंधा पैसा कमाते हैं। इसमें इतने पैसे है कि रिसेंटली मुझे पता चला कि इसमें एक एथलीट भी ज्वाइन हुआ और उसने कुछ ही महीनों में 100,000 पाउंड्स बनाए, जो कि इंडियन रुपीस में 1 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं। तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को एलिवेट करने के लिए अडल्ट साइट को ज्वाइन किया है, जहां पर वो फ्यू मंथ्स के अंदर ही 100,000 पाउंड्स कमा लिए। वैसे ये अपने लिए नहीं है, तो इसका लोगो मैंने रीडिजाइन करके कुछ ऐसा बनाया। वैसे इसमें मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगी बनाने में, मैं बोल भी ऐसे रहा हूँ जैसे दूसरे लोगों बनाने में मेहनत करी है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट दूं तो यहाँ अगर आप जूम करोगे तो आपको दिखेगा एक खाली बटुआ। तो इसमें क्रिएटर्स दिखा के कमाते हैं और लोग देखकर गवाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे बटुआ लोगों का ही खाली होता है, इसीलिए खाली बटुआ। अब आखिरी लोगो को रीडिजाइन करने वाले हैं और वो है गूगल का लोगो। और यहाँ पे आके अपने ट्रस्ट इश्यूज खत्म हो जाते हैं। गूगल एकलौता ऐसा ब्रांड है जिसपे हम अंधाधुंध ट्रस्ट करते हैं। हाँ, कभी कभी गूगल मैप्स पे भरोसा करना सही नहीं है, और गलती से भी अपने किसी छोटे से बीमारी के सिम्टम्स गूगल में मत डाल देना, वरना अपनी बीमारी से पहले गूगल के रिजल्ट्स को देखकर दुनिया को अलविदा करना पड़ सकता है। वेल, मैंने इसके लोगों को रीडिजाइन करके कुछ ऐसा बनाया। अब इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस 2 मैग्नीफाइंग ग्लासेस ऐड कर दिए। और वो क्यों? देखो, गूगल एक्चुअल में क्या है? एक सर्च इंजन। अब ओरिजिनल लोगों को देखकर तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि गूगल एक सर्च इंजन है? नहीं पता चल रहा है ना? हाँ, तुम्हें पता है, लेकिन जब मैंने ये ग्लासेस ऐड कर दिए तो काफी क्लियर हो गया कि ये एक सर्च इंजन है। तो भाई मैं इतना ही बना पाया, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक इन कंपनीज ने मुझे कॉल नहीं किया। कुछ नहीं तो मैं डिजाइनर तो बन ही सकता हूँ ना। ओके, तो हर ब्रांड का लोगो ओरिजिनली बेस्ट है। मैं बस ब्रांड में छोटी मोटी कमियां निकालने की कोशिश कर रहा था, ना कि किसी लोगों को मुझे बेटर बनाना था। अगर होता तो बना देता। एनीवेज, कमेंट में आप सभी लोगों को रेटिंग देना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।